चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आयोगवाह के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। तो वर्णों के उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है। मीन्स आपने व्यंजन को वहां तीन भागों में बांटा था। वो क्या था? उच्चारण स्थान की सहायता से हम लोग उसको तीन भागों में बांटे थे। बट वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, मीन्स जो हम वो वायु निकालते हैं, जब बोलते हैं तो वायु निकलती है, तो इस वायु के प्रक्षेप के कारण हम व्यंजन को दो भागों में बांटते हैं। अब दो भागों में कौन कौन से बांटते हैं? तो पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब, अल्प मतलब छोटा, प्राण मीन्स वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकलती है, मीन्स छोटी मात्रा में। प्राण मीन्स प्राण वायु अल्प मात्रा में निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकलती है, श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। इसमें एक बात कर रखा है कि इनमें हकार की ध्वनि नहीं होती है। हकार की ध्वनि मतलब ह करके, मतलब थोड़ा सा निकले तो ह करके निकले, उससे हवा ध्वनि नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं क, आप भी बोलिए क, अब बोलिए ख, क ख, क ख। मीन्स ह की ध्वनि आपको ख में दिखाई दे रही है, क में तो नहीं दिखाई दे रही है। मीन्स जिसमें भी हकार की मात्रा, मतलब हकार की ध्वनि आपको ना लगे, वो अल्प प्राण होता है, क्योंकि उसमें श्वास वायु बहुत ही कम खर्च होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे में इसमें है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का मीन्स स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, उनका पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए देखते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसका लेते हैं? क वर्ग का। तो पहला क्या हो जाएगा? क, तीसरा ग और पांचवा अंग। ठीक है, तीन हो गए। फिर ना नेक्स्ट हमारा च, झ, नहीं सॉरी, ज और ई। ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्या है? ट, ड, ड़, त, द, न। फिर क्या है? प, सॉरी, ब और म। क्लियर? इतने तो आपके हो गए पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 1 2 3 3 3 3 3 हो गए। इतने तो हो गए। बट इसके साथ में एक और तथ्य है, अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो भी अल्प प्राण होता है। मींस इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में 4 आ रहे थे। कौन कौन आ रहे थे? य, र, ल और व। ये सभी टोटल वर्ण हमारे जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। मीन्स कितने के? 5 या 15, 4, 19 जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो फिर से आप बोलिए, अल्प प्राण क्या है? जिनके उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें हकार की ध्वनि नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? महाप्राण। मीन्स महा में ज्यादा, प्राण, प्राण वायु। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राण वायु में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनमें हकार की ध्वनि होती है। इसमें क्या था? नहीं होती, इसमें हकार की ध्वनि होती है। जैसे ख, ख, घ, छ। देख रहे हैं आप? इसमें हकार की ध्वनि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और उसमें व्यंजन भी महाप्राण होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? क के बाद ख आता है, ग नहीं होगा, घ होगा। फिर च वाले में च नहीं होगा, छ होगा। फिर ज नहीं होगा, झ होगा। ट, ठ, ड, ढ। फिर प नहीं, त, थ, थ, द, ध और लास्ट प, फ, ब, भ। मीन्स हमारे कितने हो गए? 5 गुना 10 होंगे। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गए। इसके साथ में उसमें व्यंजन भी महाप्राण होता है। तो उसमें व्यंजन कौन कौन है भाई? तो तलावी श, मूर्धन्य श और दंती स और ह। ठीक है।
तालव्य, मूर्धन्य, दंती और ह। ये चारों का, ये तीनों सौ का उच्चारण आप लोग को जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, उसमें ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ये टोटल कितने हो गए तो गिन लीजिए आपके यहाँ तक 10 और 4 14, ये 14 हो गए और ये 19 हो गए, टोटल रह के 33। हमारे व्यंजन वर्ण को ही दो भागों में बांटा जाता है, किस आधार पर, प्राण वायु प्रक्षेप के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वर्ण को और दो भागों में बांटा जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।